वंशी और राजा रघुवंशी इंदौर का हनीमून कपल जो बहुत ही खुशी के माहौल में अपना हनीमून मनाने के लिए चले गए थे मेघालय। मेघालय में जगह है चेरापूंजी। चेरापूंजी आप सबको मालूम है, चेरापूंजी एक रिकॉर्ड होल्ड करती है सबसे ज़्यादा बारिश के लिए। तो घर वाले मनाते हैं, घर वालों को मना के ये सब लोग, दोनों लोग, मियाँ और बीबी कपल, अपनी खुशियाँ बांटने के लिए, शेयर करने के लिए, एक दूसरे की बॉन्डिंग बढ़ाने के लिए जाते हैं हनीमून के लिए मेघालय। जनरली क्या होता है कि हमारे इंडिया में एक जनरली जो न्यूली मैरिड कपल्स है, दे जनरली वो जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए केदारनाथ, प्रयागराज, अयोध्या। लेकिन इसके बावजूद इन कपल ने सोचा होगा, आज की जनरेशन है, सोचा होगा कि हनीमून के लिए जाया जाए। तो हनीमून के लिए एक न्यूअर डेस्टिनेशन की तलाश हमेशा यंगर जनरेशन करते हैं। तो इस तलाश में उन्होंने सॉरी तो उन्होंने मेघालय चूज़ किया और वो मेघालय गए। शायद उन्होंने एक टूर पैकेज लिया था, 3-4 दिन का टूर, 4 डेज 5 नाइट्स का टूर पैकेज लिया था। तो इंदौर से रवाना हो गए। सबसे पहले गए आसाम में कामाख्या देवी का मंदिर है, मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद वो निकल गए अपने सैर के लिए। इस दौरान परिवार वालों को हमेशा व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस करते थे, अपना हाल बयान, अपने टूर के बारे में विस्तृत जानकारी देते थे। मसलन क्या खाया, क्या मिल रहा है, क्या पिल रहा है। और परिवार वालों में भी एक उत्सुकता, नवविवाहित जोड़ा है, बहुरानी कैसी है, बहुरानी का स्वभाव एक दूसरे में जानना। आप समझ सकते हो कि एक भावुक क्षण होते हैं, ये एक चेरिश मेमोरी होती है, एक चेरिश मेमोरी जो हम लाइफ टाइम चेरिश करते हैं। और इस दौरान 23 मई से 23 मई से ये कपल अचानक इनका घर वालों का संपर्क टूट जाता है। तो संपर्क टूटने के बाद घर वाले परेशान, 1-2 दिन सोचते हैं कि हो सकता है नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। फिर जैसे जैसे 2 दिन हो जाते हैं, 2 दिनों के बाद परिवार का रडार सिग्नलिंग चालू हो जाता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है। जो बेटा अपने माँ को दिन में 2 बार फ़ोन करता है, अपने बहू से बात करवाता है या खुद बात करता है, वो परिवार अचानक से इनका कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। तो कम्युनिकेशन ना होने के बाद परिवार सकते में आ जाता है और परिवार को आ जाती है टेंशन। अब इस टेंशन के मारे में परिवार वाले संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हालांकि व्हाट्सएप पे उन लोगों ने बताया था कि कौन सी जगह ठहरे हुए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, तो ये सब होता है। तो लड़की के घर वालों से सोनम का भाई और राजा का भाई, राजा, आपको ये बता दूं कि राजा के परिवार में उसके 3 भाई हैं, उससे मिला के 3 भाई हैं। तो उसके जो बड़ा भाई है वो चला जाता है देखने के लिए आखिर ये मैटर हुआ क्या है। और जब ये मैटर देखने के लिए जब जाते हैं, तब जिस होटल में वो रुकते हैं, वो होटल में जाके पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने 4:30 बजे ही चेकआउट किया था। 4:30 5:30 बजे चेकआउट किया था। तो घर वाले एकदम सख्ते में आ जाता है कि 5:30 बजे इतनी सुबह इतने अर्जेंट में जाने की क्या ज़रूरत थी। दूसरा, वो एक्टिवा हायर करते हैं, वो एक्टिवा से भी वो पूछताछ करते हैं। एक्टिवा जिसके लिए उन्होंने एक्टिवा लिया हुआ था भाड़े की किराए, जैसे हम बाइक टैक्सी बोलते हैं, जैसे हम गोवा में वगैरह जाते हैं तो हमको बाइक टैक्सी मिलता है, तो उसी तरह वो बाइक टैक्सी लेते हैं। अब ये बाइक टैक्सी पुलिस तो पूछताछ करती है, पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस पूछताछ में उनको बाइक टैक्सी मिलती है
और फिर चालू हो जाता है मैन हंट, सर्च ऑपरेशन, जिसमें होती है इन्वॉल्व इनिशियली मेघालय पुलिस इन्वॉल्व होती है, और फिर बाद में एनडीआरएफ। अब घर वालों की परेशानी, परिवार का फिर रसूखदार रघुवंशी, तो रघुवंशी समाज भी फिर जागरूक हो जाता है। समाज में बात फैल जाती है कि उनके समाज का एक नवकपल जोड़ा जो है वो अचानक से गायब हो गया है। तो फिर मंत्री से कांटेक्ट करते हैं। लालवानी एक वहाँ के एक मंत्री जी है, मंत्री जी है, वो चले जाते हैं मेघालय। वहाँ के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, उनसे मिलते हैं और उनसे सब बातचीत बताते हैं। और बाद में फिर 28 तारीख को 28 तारीख को सर्च ऑपरेशन। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि सर्च ऑपरेशन करना आसान नहीं था, क्योंकि चेरापूंजी, मैंने जैसे आपको बताया, चेरापूंजी में दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश पड़ने पर्जन्य वाला एरिया है। और इसी कारण फिर एनडीआरएफ को भी काफ़ी दिक्कतें होती है सर्च ऑपरेशन में। आखिरकार 28 तारीख को जो जिसकी तलाश थी वो राजा, दुखद बात यह है कि जो राजा रघुवंशी जो लापता हो गए थे, उनकी लाश मिलती है। और लाश भी थोड़ा सा सड़ी गली हालात में मिलती है। तो फिर चर्चा चालू, फिर ये खबर उनके घर वालों तक पहुंच जाती है। और राजा का भाई जो साइट पे गया था, मेघालय गया था, वो देखता है कि जो टैटू बना हुआ है, वो टैटू से वो आइडेंटिफाई करता है कि ये राजा की ही बॉडी है। और फिर राजा और जो एनडीआरएफ टीम है, उनको बगल में ही एक मैचेट मिलता है, लकड़ी काटने के लिए मैचेट बोलते हैं, वो मिलता है। तो उससे उनको लगता है कि यही हथियार है जिससे राजा की हत्या हुई है। अब सवाल ये है कि क्या वो जो मैशेट मिला है, या जो लकड़ी काटने की हथियार मिला है, सरिया मिला है, क्या उस पे राजा के बॉडी का ब्लड सैंपल या कोई फॉरेंसिक एविडेंस है? दूसरी चीज़, इतनी बारिश में क्या वो फॉरेंसिक एविडेंस अब तक कंपेटेबल रहेंगे कि उसमें से कुछ सुराग पुलिस को मिल पाए? ये भी बड़ा सवाल है। दूसरी चीज़, पोस्टमार्टम करते हैं, पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर ये करते हैं कि ये कंफर्म मर्डर है। जो अनहोनी नहीं होनी चाहिए थी, अनहोनी हो चुकी है। और अब ये मर्डर की पुष्टि होने के बाद परिवार एकदम सख्ते में आता है। लेकिन सवाल फिर से वही, जब जो सवाल कुछ दिन पहले ये था कि 2 लोग कहाँ गायब हो गए, वो सवाल परिवर्तित हो जाता है कि आखिर नव दाम्पत्य में से पति की तो लाश मिल गई, पत्नी कहाँ है, दुल्हन कहाँ है, सोनम दुल्हन कहाँ है? ये सवाल सख्ते में आ जाता है। और जो मैन हंट जो मिशन है, मिशन अभी रुका नहीं है। अब मामला क्या हो जाता है, देखिए दोस्तों, इंटरस्टेट मामला हो जाता है। एमपी की पुलिस, मेघालय पुलिस में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, लेकिन स्थानिक लोगों को भी स्थानिक पुलिस भी भरसक प्रयास किए, तभी जाके डेड बॉडी मिली है। लेकिन राजा के भाइयों का ये इनिशियल स्टेज में एलिगेशंस लगाना कि लोकल पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, ये भी गलत है। अगर ऐसा होता तो फिर डेड बॉडी नहीं मिलती। दूसरी चीज़, सोनम का पता नहीं होने की वजह क्या हो सकती है? और इसमें ये भी है कि जो गाड़ी मिली है, एक्टिवा गाड़ी मिली है, वहाँ से जो डेड बॉडी के लोकेशन है वो 20 किलोमीटर्स दूर है। मतलब ये काफ़ी दूर है। तो क्या हुआ होगा, ये ट्रैकिंग पे चले गए होंगे। और ये भी बताते हैं कि क्या उन्होंने लिफ्ट लिया था,
तो पुलिस को ये देखना चाहिए कि जो एरिया में कितने फोर व्हीलर्स है और कितने फोर व्हीलर्स उस एरिया में कार्यरत है, और जो स्पॉट जहाँ से बॉडी मिली थी वहाँ से फोर व्हीलर्स के टायर मार्क्स मिलते हैं क्या। दूसरा चीज़, सराउंडिंग एरियाज़ में सीसीटीवी कैमरे होने के चांसेस तो काफ़ी कम हैं, ना के बराबर है। तो लोकल कोई शॉप वगैरह होगी, जैसे कैफ़ेज़ वगैरह होते हैं, तो कैफ़ेज़ में क्या सीसीटीवी कैमरे में वो पाए गए हैं क्या। नॉट ओनली वही एरिया में, बल्कि 20 किलोमीटर के रेडियस में पूरा सर्च करना चाहिए कि वो सीसीटीवी कैमरेज में मिलते हैं क्या। दूसरा, देखो, मध्य प्रदेश पुलिस या फिर सीबीआई या फिर आर्मी लोकल इंटेलिजेंस के बिना पे कुछ नहीं कर पाती है। दूसरा चीज़, लैंग्वेज बैरियर है। तो राजा रघुवंशी के परिवार को और सोनम रघुवंशी के परिवार को लोकल इंटेलिजेंस की मदद लेनी चाहिए, लोकल पुलिस की लेनी चाहिए, लोकल इंटेलिजेंस की लेनी चाहिए, जिनको भाषा से भी वो अवगत हो। दूसरा चीज़ ये है कि जो इनाम उन्होंने देने की घोषणा की थी कि 5 लाख जो भी खबर देगा उनको, तो उनको लोकल स्थानिक लोगों को ये टिप देनी चाहिए कि अगर 5 लाख हम देंगे इनाम, और स्थानिक लोकल पेपर में ये छाप देना चाहिए कि जो भी देगा इंफॉर्मेशन सोनम के बारे में या फिर कपल्स के बारे में बिफोर मर्डर, तो उनको हम लोग कुछ इनाम देंगे। और वो ये आपको लोकल पेपर में पब्लिश करना है, लोकल रेडियो में पब्लिश करना है, लोकल मीडिया चैनल्स को देना है। हम भी देखते हैं यूट्यूब में कि मेघालय में भी यूट्यूब चैनल्स और दूसरे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, उनमें आपको ये सर्कुलेट कर देना है, तो लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो जाएगी। उनके फ़ोटोज़, आपको ये चीज़ आप बता रहे हैं आपके लोकल सराउंडिंग्स में कि इंदौर में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, लेकिन ये चीज़ आपको स्थानिक पेपर में छापनी चाहिए ताकि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस बढ़े और जो स्थानिक लोग हैं वो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। लोकल सरपंच है, लोकल बॉडीज़ होते हैं, उनके बारे उनको जाके मिलना चाहिए। तब जाके मुझे लगता है कि सोनम कहा गई या राजा के साथ जो हादसा हुआ है या जो मर्डर हुआ है, किसने करवाया, अपराधी कौन है, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी। दूसरा, पुलिस क्या करना चाहिए, जो मोबाइल टावर चेक करना चाहिए कि उस दिन कौन से मोबाइल वहाँ पे एक्टिव थे। इससे भी ये पता चलेगा कि कुछ अनहोनी की आहट आपको मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको एक आहट मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से ही पता आखिर चलेगा। ये जो यक्ष प्रश्न आज पूरे देश में, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि खाली इंदौर में या फिर खाली मध्य प्रदेश में, ये पूरी जनता को, देश की जनता को सताने वाला प्रश्न है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा होगा कि कोई नवविवाहित कपल इस तरह से गायब हो गया, उसके बाद में लाश मिलती है और सोनम जो नवविवाहिता है उसका पता नहीं चलता। थैंक यू दोस्तों, ये थी मेरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट हनीमून कपल, मिसिंग हनीमून कपल। हालांकि एक बॉडी मिल चुकी है, अभी सोनम का भी पता। भगवान से मैं तो यही प्रार्थना करूँगा और लोगों से अपील करता हूँ कि जिनको भी सोनम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कृपया साझा करें और सरकार को बताएं ताकि सोनम का पता चल सके। धन्यवाद।